नमस्ते दोस्तों, ज्ञान की इस यात्रा में और जीरो नॉलेज कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है स्टैटिस्टिक्स, यानी इसको कहते हैं डाटा। ठीक है। अब डाटा किस प्रकार का होता है, कितना टाइप्स का होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर में से आपको कम से कम 10 और 12 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम के लिए आता है। अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, ठीक है। जैसे आम का सीजन चलता है, ऐसे अब एग्जाम का सीजन आ गया, तो हम लोग वही सिलेबस को कवर करेंगे जो हम लोग के लिए मस्ट वीवीआई हो। ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं सिंपल पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीन, क्योंकि इसके अंदर में है, और उसके बाद में मीडियम, और थर्ड नंबर में आपको मोड। मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। उसके बाद में हम लोग ये मीन, मीडियम और मोड पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इसमें क्या है कि अगर इस किस्म की कोई भी डाटा आप देखते हैं, ठीक है, जैसे कि 7, 8, 12, 16, 9, 5, 8, मतलब जो भी कोई नंबर हो, अगर इस किस्म का कोई भी आप डाटा देखते हैं तो आप उसको कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, सिंपल चीज। इसमें क्या होता है ना, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे एक क्लास में एक टीचर जाता है, ठीक है, और बोलता है कि चलो बच्चे बताओ आप लोग कि कौन कौन कितना कितना चॉकलेट लेके आया है। तो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट बोला कि मैंने सर 7 लेके आया, दूसरा बोला मैंने 8 लेके आया, फिर तीसरा बोला कि मैंने 12 लेके आया। ये सब एक डाटा हो गया। ठीक है। और डाटा को मतलब पूरा डाटा को जनाने के लिए हम लोग वेरिएबल एक्स को इंडिकेट करते हैं। तो ये समझ लीजिए, आपको दायां बायां सोचना कुछ जरूरी नहीं है, उसका मतलब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना सोचिए कि अगर इस किस्म का कोई भी डाटा अगर लिखा हो तो इस किस्म को डाटा को आपको क्या कहना है, इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकेंड नंबर में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है सबसे पहले समझिए। सपोज मैंने एक्स और एफ इधर लिखा हूँ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। सपोज कि अगर एक्स, मान लीजिए कि वेजेस कि मजदूर का जो सैलरी है ना, जो मजदूर लोग है ना, वो सबका मान लीजिए पैसा है। तो जल्दी से मजदूरी जैसे 200 के अंदर में काम करने वाला आदमी कितना है, 4 है। ठीक है। अब जैसे कि 300 के अंदर में काम करने वाला कितना आदमी, 8 है। और 400 के अंदर में काम करने कितना है, 3 है। तो इस किस्म का कोई भी डाटा, मतलब कि सिंपल भाषा में बताऊं कि ऊपर कोई अगर एक ऊपर डाटा लिखा है, एक नीचा डाटा लिखा है, ठीक है, ऐसा फॉर्म में आप देखते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। सिंपल भाषा में ऐसे ही 200 के अंदर में काम करने वाला आदमी कितना है, 4 है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4। ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि उसके अंदर में कितना लोग काम कर रहे हैं। समझ आ रही है ना। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इस किस्म का कोई भी डाटा आप देखते हैं, ठीक है, ऐसा किस्म का डाटा को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है कि सोचिए, अगर इसी डाटा ये मतलब हॉरिजॉन्टल में है, अगर इसको वर्टिकल में लिख देता है तो आपको उसको भी समझना होगा। ठीक है। जैसे सपोज कि ये डाटा को अगर वर्टिकल में लिखते हैं, जैसे एक्स इधर हो गया, इधर एफ हो गया, तो सपोज कि ये 200 हो गया, तो इसके नीचे 200 के अंदर कितना, 4 है। ठीक है। अब जैसे 300 लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर कितना, 8 है। फिर मैंने 400 लिख दिया, उसके अंदर कितना है, 3 है। मैंने 500 लिख दिया, उसके अंदर कितना है, 12 है। ठीक है। तो ऐसा भी अगर देता है डाटा को तो उसको आप क्या कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए सिंपल चीज है कि इस किस्म का कोई भी आप डाटा को अगर देखते हैं तो आपको बोलना है डिस्क्रीट सीरीज। समझते रहिए, बाद में आपको क्या है कि जब बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। आपको दायां बायां नहीं, एग्जाम में हम लोग वही जुगाड़ से, वही चीज से करने वाले हैं जो चीज आपके लिए सबसे सिंपल हो। हम लोग ज्यादा इधर उधर का मतलब नहीं रखना है। ठीक है। ज्यादा अर्थ, ज्यादा मीनिंग नहीं निकालना है। हम लोग वही चीज समझेंगे जो चीज हम लोग के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो। ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड नंबर में आता है कंटिन्यूस डाटा। इसको चीनने में बहुत आसान है। सबसे मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। आपको तो जैसे सिंपल लॉजिक बताऊँ, जैसे कि हम लोग कुछ आता ही नहीं है, उस टाइम क्या करना है आपको। देखिए 0 से और 10 में एंड हुआ है, 0 से 10। अब 10 पे एंड हो गया है ना, दूसरा जब भी कोई भी डाटा शुरू होगा इसका नेक्स्ट वाला, तो फिर 10 से स्टार्ट होगा। ये ना कि 10 से जब एंड हो गया तो दूसरा डाटा 20 से स्टार्ट हो गया, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस डाटा नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूस सीरीज नहीं कहेंगे। ठीक हुआ। ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज का मतलब होता है 20 से शुरू होगा, फिर 10 से 20, फिर 20 पर एंड हुआ तो 20 से फिर शुरू होगा, फिर
30 पे एंड हुआ तो फिर 30 से 40, यहाँ तक ठीक है। अगर इस ऑर्डर में कोई भी डाटा आप देखते हैं तो आपको क्या कहना है, कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज का एक दूसरा नाम है, इस नाम को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, उसको है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव सीरीज भी कहते हैं। क्या, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो यहाँ तक समझिए कि कोई भी इस किस्म को डाटा देखते हैं, सिंपल इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ, तो आपको क्या करना है कि इसको एक्सक्लूसिव सीरीज यानी कंटिन्यूअस डाटा कहेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब हम लोग 4 नंबर में चलेंगे। सबसे पहले अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट है, मैं बताए अब इसका जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, इसका क्लास इंटरवल तो दूसरा था, अब इसका क्लास देखिए सपोज कि इधर 5 से शुरू हुआ, इसका क्लास इंटरवल देखिए 5 से 9 में क्या हो गया, एंड हो गया है, कितना पर, 9 पर। अब इसके बाद में कितना शुरू हुआ है, 10, मतलब कि अंतर आ गया ना। पहले इसमें क्या होता था, अगर यही कंटिन्यूस होता तो अगर ये 5 से 9 पर अगर एंड हुआ तो ये डाटा कितना शुरू होता, फिर 9 से शुरू होता, मगर ये क्या है कि डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए 10 से शुरू हुआ, 10 से फिर 14, फिर 14 पे एंड हो गया है तो फिर शुरू हुआ 15 से, फिर 15 से 19 पर एंड हो गया है तो फिर शुरू हुआ 20 पर। तो इस किस्म का कोई भी आप डाटा दिखते हैं तो आपको क्या कहना है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। डिसकंटिन्यूअस सीरीज को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं इनक्लूसिव, इंक्लूसिव सीरीज। तो एक हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, जैसे 10 से 20 और 20 से 30, इस किस्म का डाटा। अगर देखिए जैसे इधर 5 से 9 हो गया, फिर उसके बाद में 10 से फिर 14, इस किस्म के कोई भी डाटा देखते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो आप उसको कहना है डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो देखिए ये डाटा का सिंपल इंट्रोडक्शन था, ये आप जान लेंगे ना, जब हम लोग मीन, मीडियम और मोड पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगी। डाटा का पहचान जब करना आ जाएगा तो फिर हम लोग सोल्यूशन जब करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं, इसको क्या है ना, कीप इन माइंड, इसमें कुछ ऐसा चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जब हम लोग को टेबल बनाना पड़ता है, जब हम सोल्यूशन करने जाते हैं तो टेबल में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे मैं सिंपल चीज मैं आपको लिए लॉजिक में लिख दिया हूँ इधर। जब भी कंटिन्यूअस सीरीज का कोई डाटा देखते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज का और डिसकंटिन्यूअस सीरीज आता है तो उसमें क्या होता है, मगर ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले कंटिन्यूअस सीरीज देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज की कोई भी आप डाटा देखते हैं तो उसमें आपको फोर बॉक्सेस बनाना है। मतलब कि बॉक्स समझते हैं ना, ऐसा बॉक्स बनाएंगे। मतलब फर्स्ट डब्बा में, फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखना है क्लास इंटरवल, ठीक है। सेकेंड वाला में लिखेंगे एक्स आई, और थर्ड वाला में लिखेंगे एफ आई, और लास्ट वाला में एक्स और एफ आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको में टोटल कितना बनाना पड़ता है, 4 दावा, ठीक है। 4 कॉलम आपको बनाकर टेबल को प्रेजेंट करके उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, याद रखिएगा। एक कंटिन्यूअस सीरीज के लिए है। अब जैसे कि अब सबसे पहले एक होगा एज्यूम मीन मेथड, तो कम से कम हम लोग ना 3 मेथड से मीन निकाल सकते हैं। तो पहला मैंने डायरेक्ट मेथड आपको समझा दिया, दूसरा है आपको एज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होता है ना, आपको सबसे पहले आपको तो टेबल कितना बनाना है, इसमें 5 आपको कॉलम इसको बनाएंगे आप, और उसमें क्या, जैसे 5 डब्बा बनाएंगे, उसमें क्या है कि सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग का, क्लास इंटरवल। सब में क्लास इंटरवल लिखेंगे, उसके बाद में एक्स आई लिखेंगे, उसके बाद में एफ आई, उसके बाद में डी आई, और इसके बाद में एफ आई और डी आई। ये क्या है कि दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है। मतलब कि एक्स आई का मतलब हो गया, इधर देखिए एक्स आई का मतलब क्या लिखा मैंने, मिड पॉइंट, और एफ आई उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और जो डी आई उसको क्या कहते हैं, डिविएशन, और जो यू है, सॉरी जो यू आई है उसको क्या कहते हैं, स्टेप डिविएशन। इस सबको अलग अलग नाम से मैं बताऊं, बाद में इसका क्या है कि इसका मतलब क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ये क्या है कि अब जैसे एक्स, अब जैसे कि एक्स आई मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को क्या होता है कि जैसे सपोज कि ये 10 से और 20 है, तो अगर इसका मिड पॉइंट निकालना हो, मतलब कि एक्स आई निकालना हो, ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि लोअर प्लस अपर को जोड़ देंगे, तो कितना 10 और 20 क्या हो गया, 30 हो गया। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15। ये हमारा एक्स आई आ गया, ठीक है। अब जैसे कि अब डी आई है, तो डी आई के लिए मैं बाद में आपको जब
जब मैं मीन आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम निकालना समझा दूंगा। तो यहाँ तक समझिए कि ये सब क्या है कि किसको क्या कहते हैं मैं आपको समझा दिया। और बात क्या होता है कि इसमें आपको टोटल कितना बनाना पड़ता है, 5, ठीक है। 5 कॉलम बनाकर आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, उसके बाद में XI, उसके FI और DI, लास्ट में FI और DI। सिंपल चीज है। अब यहाँ तक समझ आ गया। ये जूम मीन मेथड में आपको कितना कॉलम बनाना है, 5। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। और जो चीज करेंगे बाद में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है, मीन निकालना है, उसमें आपको समझाऊंगा तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि कितना कॉलम बनाना है उतना समझिए। उसके बाद जब सोल्यूशन करेंगे तो हमको डिटेल में समझ आएगी आपको। बस आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ किसको क्या कहते हैं और कितना काम करना है। इस इंट्रोडक्शन में आप उतना ही समझिए जितना आपको जरूरत है। और स्टेप, अब तीसरा नंबर में हो गया, जो तीसरा मेथड आता है वो होता है स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें देखिए एक कंटिन्यू सीरीज के हिसाब से है। इसमें 4 बनाना था, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 6 बनाएंगे। और 6 में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले सब में क्या, क्लास इंटरवल, उसके बाद में यहाँ तक तो लिख ही देंगे DI, और लास्ट में नया क्या चीज छपा गया, UI, और लास्ट में FI और UI को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल जाता है। इस मेथड में हम लोग कितना बनाना है, 6 डब्बा बनाना है, 6 कॉलम बनाना है। और उसी हिसाब से हम लोग क्या करें, ये सबको अलग अलग लिखेंगे। आपको यहाँ तक समझ आ गया कि इसमें होता क्या है। देखिए इसमें मैंने एक और चीज लिखा, ये N लिखा हूँ। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब सोचिए इसमें आपको N निकालना हो, जैसे यहाँ N लिखा हूँ, अब जैसे इसका N लिखना हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना नंबर है, तो 7 है। तो ये 7 हो जाएगा हमारा N, समझ रहे हैं। अब जैसे कि इधर 5 3 7, तो 1 2 3, तो टोटल ऐसा का डाटा है तो टोटल कितना नंबर N हो गया, आपका 3 हो गया, समझ रहे हैं। तो उसको कहते हैं N। अब आगे आपको इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि सम। अब क्या होता है कि इसमें ये क्या करता है कि जो डाटा है ना, ये डाटा क्या करता है कि पूरा को जोड़ता है, पूरा को साथ में जोड़ता है। अब जैसे कि मैंने सिग्मा X लिखा, तो इधर सपोज कि X पूरा डाटा को प्रेजेंट कर रहा है, तो मैं जब X लिखूंगा उसका मतलब इस सब को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो सब को जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आएगा, सपोज सबको मैं जोड़ने के बाद अगर मान लीजिए 50 आ गया, तो मेरा सिमेशन X कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया, ये सब इंट्रोडक्शन बस पार्ट था। इसमें क्या है कि अगर इससे आपको सब मालूम चल गया किस कौन डाटा को क्या कहते हैं और किसको क्या कहते हैं, तो इससे क्या होगा, जब हम लोग मीन, मीडियम और मोड पढ़ने जाएंगे तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और किसको क्या कहते हैं हम लोग समझ आएगा, ठीक है। तो उसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। आपको बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने आपको बस किसको क्या कहते हैं समझा दिया। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो रहेगा पार्ट 1 यानी मीन पर। मीन में आपको डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद सेकेंड वाला वीडियो आएगा, वो होगा मीडियम पर, उसके बाद मोड लास्ट, उसके बाद में चैप्टर खत्म। तो देखिए एग्जाम के लिए मस्ट वी क्वेश्चन इसमें से आता है, कम से कम मैंने बताया ना 10 और 12 मार्क के क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। तो ये आप हमेशा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, तो हमेशा के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।